और जनाब ये थी आज की माई टॉप स्टोरीज। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ चेहरे की खूबसूरती के हवाले से जनाब हम बात कर लेते हैं। और अगर चेहरे की झुर्रियाँ उम्र के बढ़ने का हिस्सा है ना, और हर इंसान इस अमल से गुजरता ही ज़रूर है। नौजवानी से जो बुजुर्गी का एक फ़ेज़ होता है वो हमारे शामिल होता है और बड़ा ग्रेसफुली हमें उस एज में जाना चाहिए, उस एज ब्रैकेट में कदम रखना चाहिए। लेकिन आज का जो जदीद दौर है जहां आपको फ़िट रखने के लिए नित नए इक़दाम और इलाज दरियाफ्त कर रहा है, इस सब को देखकर हमें फ़ील होता है कि शायद कोई कभी बूढ़ा होगा भी या नहीं होगा। और फिर जब दिल हो आप जवान हो तो जनाब उम्र का फिर कोई तकाजा ही नहीं है। ताहम अब बहुत से नौजवानों की जो अक्सरियत है उनका ये अलमिया है कि कबल अज़ वक्त चेहरे पर जो रिंकल्स आ जाते हैं ये उनके हुस्न को और उनकी जो पर्सनालिटी है दोनों को मुतासर कर रहे होते हैं। तो स्किन स्पेशलिस्ट या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जल्द कम उम्री में चेहरे पर झुर्रियों के नमूदार होने की मुतअद्दिद वजूहात भी हो सकती है। इनमें हमारा लाइफस्टाइल का ख़राब होना है, फिर सबसे बड़ी जनाब ये वजह है कि स्मोकिंग करना, उसके बाद जो जंक फूड का इस्तेमाल करना, हमारा जो एक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। हम घर की जो खालिस ग़िज़ाएँ हैं वो नहीं खाते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हमारी कह ले कि जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको बढ़ाती है, स्लो डाउन नहीं करती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको अपना कर हम अपना जो एंटाई एजिंग है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महानूर ताहिर, एस्थेटिक्स सर्जन हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो में। डॉक्टर महानूर आपको वेलकम कहती जागुलो, हमें कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर महानूर ताहिर चौधरी है। मैं नूर स्किन एंड एस्थेटिक की CEO हूँ। अच्छा। और आई एम एन MBBS सर्जन, MBBS डॉक्टर, एंड देन उसके बाद मैंने उसका पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा किया टर्की से इन एस्थेटिक सर्जरी। अच्छा। सो पहले MBBS डॉक्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसके बाद मैंने सारा परसू किया UAE से और टर्की से एस्थेटिक्स को ही। ठीक है। फिजिशियन पहला सारा पार्ट एंड देन सर्जरी, फिर सर्जरी आ गया। तो आपने वहाँ पे और यहाँ पर क्या डिफरेंस देखा है जब आप वहाँ पर प्रैक्टिस करके आई, फिर जब पाकिस्तान में आपने आके प्रैक्टिस की? तो डॉक्टर मानूर क्या डिफरेंस क्या देखा है आपने एस्थेटिक्स में? सबसे ज्यादा तो मैंने इकोनॉमी में देखा, और ब्रांड्स में देखा। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली करेंसी का डिफरेंस है, वहाँ से करेंसी का बहुत फर्क है। वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं अपने ऊपर। लेकिन अगर ट्रीटमेंट के हवाले से या एस्थेटिक्स के हवाले से देखा जाए तो उसमें क्या डिफरेंस आपको लगा? मैं यहाँ आई, मैंने काफी जगहों पे एज मतलब एस्थेटिक पर्सन काम किया, एस्थेटिक सर्जन। आई डिड बोटॉक्स, फिलर्स, बहुत ज्यादा, बट मैंने देखा कि प्रैक्टिस उतनी फेयर नहीं है। अच्छा। और लोगों का इतना रुझान नहीं है इस तरफ। लोग टैबू समझते हैं या बुरा समझते हैं कि हम अभी छोटी उम्र है, बोटॉक्स ना लगवाएं, फिलर ना लगवाएं, फिलर से हम प्लास्टिक लगेंगे। तो ये रुझान को ही बदलने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और अपना सारा सेटअप बनाया। मेरा सेटअप ही सारा स्पेशलाइज्ड है इंजेक्टेबल्स के अंदर। हम करते ही ज्यादातर फेसलिफ्ट सर्जरीज है, नॉन इन्वेजिव, नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट्स कहते हैं इनको। मगर ऑब्वियसली उसमें थोड़े बहुत सर्जरी या टांका वगैरह इन्वॉल्व होता है। बहुत ज्यादा केसेस आते हैं यंग लड़कियां स्पेशली जो ये फेयरनेस की क्रीम्स लगाती हैं जिनमें मरकरी होता है, उससे उनकी स्किन बर्न होने के साथ साथ रिंकली हो जाती है, परमानेंट। तो उसके लिए हमारे लेकिन क्या उसका हमें पता चल सकता है कि कौन सी क्रीम हम लगा रहे हैं और उसके क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? मतलब बहुत से लोग कहते हैं जी हम लोग क्रीम छोड़ते हैं तो हमें हमारी पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है, हमें छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक या ब्राउन डार्क ब्राउन कलर के। तो क्या ये उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपने मरकरी इतनी ज्यादा मिकदार में यूज की है कि अब आपको उसके कॉम्प्लिकेशन सहनी पड़ेगी? अच्छा, आपको बता दूं जिधर बचना है, हाँ। जब स्किन रेड होना शुरू हो जाए। अच्छा, स्किन रेड होना शुरू हो जाए। लोग समझते हैं हमने ये सारा जो व्हाइटनिंग क्रीम लगाई है उससे हम लाल और सुर्ख हो गए हैं, जबकि वो लाल और सुर्ख नहीं आप होते, वो आपको रिएक्शन कर जाती है स्किन के ऊपर। सेफ होता है रात को कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम लगाएं, मगर व्हाइटनिंग क्रीम भी जिसमें ग्लूटाथायोन हो, जिसमें अल्फा ब्यूटेन्स हो, जिसके अंदर
इस तरह के अमाइनो एसिड्स हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो जो कि आपको फेयरनेस करे। जो ये मर्करी बेस्ड क्रीम्स होती हैं, स्टेरॉइडल बेस्ड क्रीम होती हैं, ये तो आपकी स्किन की ऊपर वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम को डैमेज कर देती है, पूरी एक लेयर को, ताकि नीचे से एक रिफ्रेश लेयर आए। बट वो इतनी इंटेंसिफाइड मर्करी होती है, मेटालिक मैटर होता है कि वो सारा बर्न कर देता है आपके फेस को। तो उसकी वजह से भी रिंकलिंग बहुत ज्यादा होती जा रही है और एजिंग बहुत जल्दी आ रही है। एजिंग जल्दी आ रही है, ओजोन लेयर डिस्ट्रप्शन की वजह से लोग सन-ब्लॉक नहीं यूज करते। अच्छा। और सारी यूवी रेज, यूवीबी रेज, अब जिस तरह हम यहाँ पे स्टूडियो में भी बैठे हैं तो यहाँ पे सन ब्लॉक बहुत जरूरी है, वरना आप बहुत जल्द सारा आपका फेस पैची हो जाएगा। कुछ लोगों को कंजेनिटली भी मिलाजमा ट्रेट आती है पेरेंट्स से, जिस तरह बहुत ज्यादा कश्मीरी लोग होते हैं, वो जब हमारे सन में एक्सपोज होते हैं तो उनके सारी ऊपर वाली स्किन पे छाइयां पड़ना शुरू हो जाती हैं, पिगमेंटेशन वो सब आ जाती है। तो झुर्रियां की मल्टीपल वजह हो सकती है। बेसिकली नौजवान लड़कियों के अंदर तो स्टेरॉइडल डैमेज से होती है। उसके अलावा बुढ़ापे के साथ, वक्त के साथ, ड्राई स्किन के साथ, डिहाइड्रेशन के साथ डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी झुर्रियां आने के या आपके जो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसका इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है एस्थेटिक्स में? बिल्कुल है। अच्छा, मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। वही जो आपने मुझसे पूछा ना कि ग्लोबली मतलब इंटरनेशनली ट्रीटमेंट से यहाँ के ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? फर्क था, अब हमने नहीं रहने दिया। ठीक है, खुद चीजों को इम्पोर्ट कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं, कॉस्टली हो चाहे, मगर मरीज को हम मतलब सफर नहीं करने देते हम बिल्कुल भी। अच्छा, ट्रीटमेंट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो तो ऑब्वियसली बुटॉक्स है। अच्छा, बुटॉक्स वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने यूनिट्स इस्तेमाल करें। तो रिंकल्स के लिए सिर्फ बोटॉक्स ही है? बिल्कुल भी नहीं, और भी बिल्कुल भी नहीं। अब रिंकल की टाइप भी तो है ना। अच्छा, अगर मस्कुलेचर आपका पूरा मसल रिंकल कर रहा है, जो आपके मुंह जब मूव करते हैं, मैं स्माइल कर रही हूँ, ये ऊपर माथा उचका रही हूँ, इनके लिए बुटॉक्स है। अगर आपकी आंखों के नीचे परमानेंट रिंकल आ गए हैं, उसके लिए फिलर्स हैं। अगर आपकी स्किन पे छोटी छोटी झुर्रियां हैं, उसके लिए फ्रैक्शनल लेजर है, उसके लिए माइक्रो नीडलिंग है, उसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग है। उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। केमिकल पीलिंग बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है, डाई स्पोर्ट और इस तरह की बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और हम वो सारी ट्राई करते हैं मरीज़ के ऊपर जो उसको ज़रूरत हो। और जैसे कि स्टेरॉइडल डैमेज की बात है, उसके लिए सबसे अच्छी पीआरपी रहती है। मेरे पास एक केस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान से ही आते हैं। अच्छा। तो हम मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं। पहले अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा हो कि मेरा चेहरा नहीं ठीक लग रहा, तो हम बुटॉक्स कर देते हैं। वो टेम्पररी सोल्यूशन है। फिर हम उसके ऊपर पीआरपीस करते जाते हैं, कोलेजन इंजेक्शंस देते हैं, रॉ कोलेजन। तो कोलेजन ऑब्वियसली आपकी स्किन को नरिश करता है और उसमें इतनी हाइड्रेशन दे देता है कि वो प्लम्प हो जाती है और आपके रिंकल जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट पे नहीं जाना चाहते हैं, जो घर में स्किन केयर रूटीन को अडॉप्ट करके या इस तरह के सीरम्स लगा के अगर वो करना चाहती हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेट और प्लम्प करना चाहती हैं, वो क्या करें? अच्छा, सोशल मीडिया ने तो सीरम्स को बहुत ही ज्यादा हाइप कर दिया है। वो बच्चियां जो इतना अफोर्ड भी नहीं करती, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, यूएमटी, यूसीपी, यूएल के, कौन सा सीरम लगाएं? अच्छा। देखें, सीरम एक स्किन के मेंटेनेंस है। जो चीज आप फेस पे 3 महीने लगा सकते हैं ना, अब वो इस्तेमाल करें। अगर आपकी जेब 10,000 का सीरम अलाउ करती है, वो लगाएं। मेरे पास तो छोटा सा सोल्यूशन है आपके रिंकल्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए, वो है आइसोट्रेटिनोइन। अच्छा। वो चाहे आप 150 रुपए की पैकिंग में ले लें, एक मटर के दाने जितनी, आप मुकम्मल चेहरे पे लगाएं। आपकी स्किन कुछ दिन के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे। अच्छा। वो रात को उसकी कॉम्पोजिशन होती है हर स्किन टाइप पे कि किस तरह लगानी है। आइसोट्रेटिनोइन डिफरेंट पैकिंग्स में आती है। लोग समझते हैं सिर्फ एक्नी का इलाज है, नहीं। जब हम ग्लोबली प्रैक्टिस करते हैं वहां पे वो ट्रेटिनोइन देते हैं। अच्छा। इसका फॉर्मूला एक मटर के दाने जितना मुकम्मल चेहरे पे लगाएं, आपकी फाइन लाइन, आपकी रिंकल, ये रेटिनॉइड्स हैं, विटामिन ए है, जी जी, जो कि आप रेटिनॉल सीरम नहीं मुंह पे लगाते हैं एंटी एजिंग, ये उसकी बड़ी नेक्स्ट फॉर्म है एंड इन अ वेरी चीपर प्राइस है। लोगों को पता नहीं है, हिडन जेम है। अच्छा। आप रेटिनॉइन की ऑइंटमेंट लें, मटर के दाने जितनी मुकम्मल चेहरे पे लगाएं। और वो किसी भी कंपनी की हो सकती है? किसी भी कंपनी की। अब मेरा नहीं ख्याल, ये फेयर होता है लोगों को बताना कि आप इस ब्रांड को लें, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो ब्रांड। एंड ब्यूटी शुड बी
फॉर एवरीवन। हमारा तो स्लोगन ही ये है, नूर फॉर एवरी स्किन। क्या बात है, कि इट शुड बी फॉर एवरी कलर, इट शुड, बिकॉज एवरी कलर इज ब्यूटीफुल। अल्लाह सुब्हाना ताला मेड एवरीवन ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। हम रीमॉडलिंग करते हैं, बड़ी मिथ है कि आप क्यों रीमॉडलिंग फिर कर रहे हैं, मगर एस्थेटिक उन लोगों के लिए जो खुद चाहते हैं कि हम चेंज, हम थोड़ा सा अपनी ब्यूटी को इनहांस करें। हाँ जी, अब आज चेंज नहीं करते, इनहांस करते हैं उस चीज को। हाँ, अच्छा, हम इनहांस भी करते हैं, थोड़ा सा चेंज का फैक्टर भी आता है। किस तरह से कि आज मेरे पास एक बच्ची ने आना है, उसकी शादी वगैरह होनी है, तो हर नोज इज बिट टिल्टेड, ओके, सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहती, ओके, तो हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से, थ्रेड लिफ्ट से हम उसका रिज ठीक करेंगे, ऊपर फिलर डाल देंगे और 2 साल के लिए वो उसी तरह हो जाएगा और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा 2 साल बिल्कुल भी नहीं। 2 साल के लिए हर फेस वुड बी इन द सेम शेप जो हम 5 मिनट में क्रिएट करेंगे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, ये तो हम लड़कियों के लिए बोल रहे हैं ना डॉक्टर मानूर, लड़के बेचारे वो भी, उनको भी चाहिए कि वो अपनी स्किन का ख्याल रखें, उनकी भी ग्लोई स्किन हो, उनकी ड्राई स्किन हो जाती है, उन्होंने ज्यादा बाहर जाना होता है, एक्सपोज होना होता है, तो उनके लिए क्या आप स्किन रूटीन बताएंगे और वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं? अच्छा, लड़के एक तो सन ब्लॉक से बहुत घबराते हैं, पता नहीं, वो नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं है सन ब्लॉक वाला, मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, वो लड़कियों का काम है। नहीं, देखिए सन ब्लॉक बहुत जरूरी है, मिनिमम SPF 60 तो पाकिस्तान ये लड़कों को भी लगाना, ये लड़कों को भी लगाना चाहिए। उसके अलावा अब बहुत चेंज आ गई है टाइम में, लड़के ज्यादा ट्रीटमेंट्स लेते हैं। अच्छा, दे आर मोर कॉन्शियस। ये वो व्हाइट हेड्स को या कोमिडो को, मिलिया को, ये सफेद सफेद बम्प्स हैं, इन्हें रिमूव करें। अब लोग तो हाइड्रोफेशियल पता नहीं सैलून से भी जाके ले रहे हैं, मुझे नहीं पता वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता, बट हाइड्रोफेशियल हाइड्रोडर्माब्रेशन होती है, उसमें स्किन में सीरम डाला भी जाता है, निकाला भी जाता है, जो आपका सीबम पुराना पड़ा होता है, माइक्रोडर्माब्रेट करके डेड लेयर उतारी जाती है। हाइड्रोफेशियल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। अच्छा। मेरे पास पिछले दिनों एक पेशेंट आए UAE से ना, उनकी शादी थी 4 दिन बाद, वो किसी जगह पे गए, बड़ी कोई मशहूर जगह थी गुलबर्ग, उन्हें कहा गया 2 घंटे पहले हाइड्रोफेशियल करा लें। अच्छा, कोई एस्थेटिक प्रोसीजर सिंपल से सिंपल आप 48 घंटे से बाद नहीं कराएंगे अगर आपको इफेक्ट चाहिए। ओके, फिलर्स और बोटॉक्स का इफेक्ट आना शुरू ही होता है 72 आवर्स बाद। 72 आवर्स के बाद, ओके, ठीक है। जो लोग कहते हैं हम फौरन बदल जाएं, और वो नहीं हो सकता। हाँ, और फिलर कराने के बाद जो आप या मेरे जैसे कोई सेकंड पर्सन देखे, वो स्वेलिंग देख रहा होता है कि ये तुम्हारे मुंह को क्या हो गया, तो बदल गया, ये प्लास्टिक हो गया। नहीं, इस तरह नहीं होता, अभी वो स्वेल हुआ होता है, स्वेलिंग हुई होती है, एक टाइम लगता है। बोटॉक्स, फिलर, प्रोफाइलो के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गई, वो सबसे अच्छी चीज है। अच्छा, 5 पॉइंटर टेक्निक होती है फेस के ऊपर, हम हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट करते हैं और आपका फेस पूरा लिफ्ट हो जाता है, बड़ी अच्छा है। अब तो कोरियन वेरिएशन, लेकिन कॉस्टली भी है ये सारे ट्रीटमेंट्स, या ये अच्छा हर कोई अफोर्ड कर सकता है? मजे की बात ये है कि क्योंकि हमारा तो दिन रात का काम है ना, सो आई डू एवरी डे रिसर्च फॉर पेशेंट्स कि कौन सी चीज पाकिस्तान में भी इकोनॉमिकल हो सकती है, मगर ट्रीटमेंट सारे कोरिया वाले हों। Because I want at least my center to become a new South Korean center. आजकल वैसे भी उन्हीं की जो स्किन केयर रूटीन एवरीथिंग की जा रही है, phenomenal. हाँ. मैंने उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश की है और उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। उनकी जो भी आजकल हमें प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं सोशल मीडिया पर, बहुत से लोग उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, वो लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। डॉक्टर मानूर हमारे साथ ही मौजूद है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।